हेलो बच्चों, राधे राधे बच्चा जी। तो आज हम लोग पीछे कुछ कुछ लेक्चर हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर में क्या सीखने जा रहे हैं। तो आज हम लोगों का थ्योरी का नाम है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम लोग बच्चा जी इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, इसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है, समझिए आप लोग, कहा जाता है कि लंबवत जाने वाली अक्ष को निरक्षीय स्थिति कहते हैं। लंबवत जाने वाले अक्ष को निरक्षीय स्थिति कहते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों को याद रखना होगा, लंबवत जाने वाले अक्ष को निरक्षीय स्थिति कहते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना। सब लोग को पता हो गया निरक्षीय स्थिति कहलाती है तो क्या कहलाती है? लंबवत जाने वाली अक्ष को, लंबवत जाने वाली अक्ष को निरक्षीय स्थिति कहते हैं बच्चा जी। अब देखो, समझो, जानो, ठीक है। डिटेल में आपको जानना है। सबसे पहले आपको जानना है बच्चा जी, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सर एक हम लोग को यहाँ पे जानेंगे सब लोग, ठीक है, ठीक है, यस। इस बिंदु पे आप क्या कीजिए कि सर यहाँ पे मान लो कि कोई आवेश प्लस और माइनस है। यहाँ पे बच्चा जी कोई आवेश प्लस और क्या है बच्चों? माइनस है, ठीक है। जिसको आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे जो आवेश है ना वे माइनस क्यू है, और जो यहाँ पे आवेश है ना वे प्लस क्यू है। यस, दो बिंदु हैं, ठीक है। अभी आप लोग विस्तार से समझिए। और बच्चों यहाँ पे कहता है निरक्षीय मतलब लंबवत। निरक्षीय मतलब क्या करना है आपको? लंबवत करना है लाडला। अब देखेंगे, आप सभी लोग ध्यान से समझेंगे, ध्यान से परखने की कोशिश करो कि बच्चों यहां से अगर मान लो कि हम लोग को यहाँ पे, ठीक है, मस्त, ठीक है, बराबर है, यस। अब इसको हम लोग निरक्षीय मतलब लंबवत क्या कर दिए? लंबवत कर दिए। और मेरा लाडला, आप सभी लोग अगर ध्यान से देखोगे, आप सभी लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो। ये यहां से लाडला, ठीक है, यहां से यहां फिक्स, ओके, यस या नो? ये यहां से यहां फिक्स, और ये मेरा बच्चा, ओ माय गॉड, और ये हम लोगों को यहां से, ये हमारा यहां फिक्स, ठीक है। यस या नो? जल्दी से बताओ, फास्ट करो बच्चों, राइट। जल्दी से बताइए, फास्ट कीजिए, ठीक है, यस। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यही कॉन्सेप्ट पर हम लोगों को निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। विद्युत क्षेत्र की क्या निकालना है बच्चा जी? तीव्रता निकालना है। अब यहाँ पे इसको क्या कीजिए, आप लोग अच्छे से समझिए। इस बिंदु का जो नाम है बच्चों, इसको आप मानिए कि सर इस बिंदु का आप नाम दो मेरा लाडला, कि सर इस बिंदु का नाम ए, और इस बिंदु का नाम दो बच्चों बी, ठीक है। और ऊपर वाला है ना उस बिंदु पर द्विध्रुव, तो इस बिंदु को आप मान लीजिए, आप इस बिंदु को आप मान लीजिए बच्चों, आप इस बिंदु को मानिए, क्या मानिएगा? तो आप इस बिंदु को मेरा लाडला, इस बिंदु को आप मानोगे पी मानोगे। क्या मानोगे? इस बिंदु को आप क्या मानोगे? पी मानोगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और आपको ध्यान से सीखना है कि सर ये जो यहाँ पे जो मिल रहा है, इसका लंबाई कितना होता था? एल, और इसका लंबाई कितना होता था? एल। द्विध्रुव की कुल लंबाई कितना होती थी मेरा लाडला? तो आप बोलेंगे मेरी जान कि यहाँ से सर यहाँ तक ये होते थे हम लोग को 2L। क्या होते थे? 2L होते थे, राइट। एल एल को जोड़ देते थे तो लाडला हम लोग को क्या होता था? 2L होता था, यस या नो? और ये निरक्षीय, तो इसको आप कुछ मान लो कि सर ए दूरी है मतलब ए आर है, ठीक है। ए दूरी है मतलब इसको मान लो बच्चों जो लंबवत है, निरक्षीय स्थिति में है, उसको मान लो बच्चा जी कि वे आर है। क्या है? वे आर है, ठीक है। अब यहां से देखो, यहां से आपको समझने की कोशिश करना है, यहां से आपको समझने की कोशिश करना है मेरा लाडला। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अगर ये ऐसे, अगर बच्चा है ना, अगर मेरा लाडला, सब लोग ध्यान दीजिए, अगर ये ऐसे रहा, ठीक है, अगर ये ऐसे रहा बच्चों, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सभी लोग ध्यान देना। अगर ई ऊपर जाएगा, इसको मैं बताऊं,
इसको मैं बताऊं आपको। देखो देखो मेरा बच्चा, आप यहां से देख सकते हो कि सर ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, यस, हाँ कि ना। ये आप लोग कह सकते हैं कि सर अगर हम इस बिंदु से गुजारेंगे तो यहां से ऊपर निकलेगा। क्या निकलेगा? कहता है कि क्षैतिज में जिस पर, मतलब क्षैतिज में जिस पर थीटा होता है, ठीक है, उधर ई कोस थीटा को लिखते हैं। पहले आप पूरी बात को समझेंगे, ठीक है। यस या नो, जल्दी से बताओ, फास्ट करो। टोटल के टोटल बच्चे यहां तक क्लियर है? अब देखो आप ये 11 में आप पढ़े हैं, थोड़ा सा जानकारी देना आप लोग, ठीक है। ये जितना ऊपर गया उतना ही इसको हम लिखेंगे कि सर ये इधर इस तरह के फॉर्मेट में होगा, जो आपको इस तरह से देखने को मिल रहा है, ठीक है। जितना ही ऊपर उतना ही ये नीचे, ठीक है। यस या नो, जल्दी से बताओ, फास्ट करो। अगर आपको इतना समझ में आ गई है तो आप बोलेंगे मेरा बच्चा, ठीक है, आप सभी लोग बोलेंगे कि सर इसका कुल तीव्रता तो ई है। इसका कुल तीव्रता क्या है? ई है। अगर यहाँ पे थीटा और अगर यहाँ पे भी थीटा, तो जानते हो मेरा लाडला, ई भी कोण बनाएगा पी बिंदु पर। जो भी आप लोगों को कोण बनेगा वे भी आपका क्या होगा? थीटा और थीटा ही होगा। इस बिंदु यहाँ पे भी बनेगा थीटा और यहाँ पे भी बनेगा मेरा लाडला थीटा। यहाँ तक समझ में आया? इतना आप लोग फिगर में कर लोगे? यस या नो? अगर बच्चों ऊपर में जाता, अगर ये ऐसे जाता, ऊपर में जाता, अगर ये ऊपर में जाता और ये ऐसे गुजर जाता, तो जानते हो ऊपर वाले को हम लोग बोलते ई साइन थीटा। अगर लंबवत रहेगा, अगर क्या रहेगा बच्चों? जल्दी से बताओ, फास्ट करो फास्ट करो। क्षैतिज में जिस पर थीटा होगा उधर ई कोस थीटा होता है। उधर क्या होता है? ई कोस थीटा। मेरे जल्दी जल्दी से शेर बहादुर बताओ। तो ये आपका हो जाएगा E1 कोस थीटा, और बच्चों ई हो जाएगा हम लोग को E2 कोस थीटा। और उसी तरह से सिमिलरली अगर उसी तरह से इसको अगर हम जानेंगे लेकिन इसका उपयोग कहीं भी नहीं होगा, तो आप बोलेंगे कि ऊपर जो गया है उसको बोलेंगे E1 साइन थीटा। क्या बोलेंगे? E1 साइन थीटा। और जो नीचे आएगा उसको बोलेंगे E कोस थीटा या E2 कोस थीटा बोलेंगे, ठीक है। मतलब आप समझ लो बच्चों, क्षैतिज रहेंगे तो कोस थीटा, ठीक है, क्षैतिज रहेंगे बच्चों तो कोस थीटा, क्षैतिज रहेंगे तो कोस थीटा। इतना आप लोग पूरा तरह से आप समझ गए होंगे। अच्छा बच्चों, अगर मान लिया जाए कि अगर मान लिया जाए कि ए समकोण त्रिभुज है, ए समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ए समकोण त्रिभुज है, तो इस बिंदु को कुछ नाम दे दो ओ। क्या नाम दे दो? ओ। तो यहाँ पे त्रिभुज आपको बना क्या? यहाँ पे त्रिभुज बना समकोण त्रिभुज POB, या बोलेंगे POA, बोल सकते हो ना। समकोण त्रिभुज कौन कौन होगा? POB और POA भी बोल सकते हैं लाडला। यस या नो? जल्दी से बताओ, स्पीड में करो। इतना कर सकते हो? हाँ की ना? इतना आप लोग कर सकते हो? यस या नो? जल्दी से बताओ, फास्ट करो। तो बच्चों मैं यहाँ पे बताऊं चित्र से। अब यहाँ पे आप चित्र से लिख सकते हैं। यहाँ पे चित्र से अगर कोई पूछेगा आपको कि सर कोस थीटा बराबर क्या होगा, अगर कोई आपसे पूछता है कि सर कोस थीटा बराबर यहाँ पे क्या होगा, तो आप बोलते हैं B/H होता है सर, है ना। कोस थीटा बराबर क्या होता है? B/H होता है। जल्दी से बताओ, B बराबर L। B बराबर क्या हो जाएगा? इस त्रिभुज में B बराबर क्या हो जाएगा? T हो जाएगा आपका L। और बच्चों H बराबर क्या होगा? H बराबर क्या होगा? EH निकालना है। H क्या करना है? निकालना है। तो पहले H निकालेंगे। लंब और आधार दिए हैं तो H निकाल सकते हैं। H बराबर जानते हैं रूट अंडर, ठीक है, हाँ जी, हाइपोटेनस। H बराबर जानते थे पी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम लोग जानेंगे सर H बराबर P की जगह कितना? R स्क्वायर, ठीक है, R स्क्वायर, और B की जगह कितना हो जाएगा? प्लस में लिखेंगे हम लोग L स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं H के स्थान पे कि सर रूट अंडर R स्क्वायर प्लस क्या होगा? L स्क्वायर होगा। इतना आपको समझना चाहिए, इतना आपको आना चाहिए, इतना बच्चों आपको आना चाहिए, ठीक है। ये छोटी छोटी बात है तो इतना आपको आना चाहिए, ठीक है। ये छोटा छोटा बात है हम लोग को, तो ये बच्चों इतना आना चाहिए, ठीक है, इतना आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। यस, हाँ कि ना? इतना बातें आप लोगों को आना चाहिए। अब इधर देखो, ध्यान दीजिएगा।
अब बच्चे यहाँ पे ध्यान देखेंगे सब लोग। अब लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण। देखो बच्चों ए सिद्ध तो नहीं हुआ है ना, हाँ जी हाँ। अब यहाँ पे देखो हम लोग लिखेंगे कि सर प्लस क्यू, क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश, आवेश के क्या लिखेंगे बच्चों, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर की तीव्रता, पी पर की, पी पर की तीव्रता, पी पर की तीव्रता, पी पर के क्या लिखेंगे बच्चों, तीव्रता लिखेंगे। ठीक है बच्चा जी, ई पर के ना, प्लस ई पर के तो मतलब E1, तो आप लिखेंगे बच्चों कि सर E1, जानते हो तीव्रता के आपको फॉर्मूला बताए गए हैं, तीव्रता के आपको फॉर्मूला बताए गए हैं 1/4πε0 गुणित क्यू बट्टा आर। क्यू बट्टा क्या, जल्दी से बताओ, फास्ट करो, टोटल के टोटल बच्चे बताएंगे, यस या नो, जल्दी से बताओ, फास्ट करो, जल्दी से बताओ मेरा लाडला, जल्दी से, जितना स्पीड में कर सकते हो, जितना स्पीड में कर सकते हो। तीव्रता का फॉर्मूला कोई बच्चा बताएगा, यस, तो अगर आपको आता है ठीक है तो आप जल्दी से हमें कॉन्सेप्ट में, मतलब वहां पे आप बताएंगे कि सर तीव्रता का क्या होगा। कोई बच्चा बताएगा तीव्रता का फॉर्मूला, आर स्क्वायर होते थे, क्या होते थे, आर स्क्वायर होते थे। तो बच्चों मैं यहाँ पे लिखूंगा कि सर 1/4πε0, 1/4πε0, और होता है यहाँ पे क्या, क्या होता है, जल्दी से बताओ, Q बट्टा आर स्क्वायर। तो Q की जगह हम लोग Q लिखेंगे, और Q की जगह हम लोग Q लिखेंगे, और बच्चों R, ठीक है, यहाँ पे आपका R। अब ये नहीं सोच लेना कि ई आर बराबर क्या होंगे, ठीक है, जल्दी से बताओ R का मान कितना होगा, जल्दी से फटाक से बताओ R का मान कितना होगा लाडला, फास्ट, सभी लोग बता दो R का मान कितना होगा, जल्दी से बताओ बच्चों, R का मान क्या होगा, फटाक से बता दो, फटाक से बता दो मेरा बच्चा, हाँ जी, ये आपको ए आर बराबर, ठीक है, मतलब वो आर स्क्वायर वहां पे, तो यहाँ पे जो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ये तीव्रता आप यहाँ पे लिख सकते हैं सर, आर का मान भी, आर का मान भी रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। ठीक है, लंब को ही तो आर है, ऊंचाई ही तो, टोटल दूरी ही तो वहां पे आर है, यस हाँ की ना, जल्दी से बताओ, फास्ट करो। जैसे आप बोलेंगे कि सर एपी, क्या लिखोगे, एपी, ए से लेके पी, एपी बराबर हो जाएगा बीपी, ठीक है, और ये दोनों बराबर मतलब ए, दोनों बराबर आपको मतलब ए, यहां से लाए हम लोग, इसी को तो आप एच कहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो लाडला कि रूट अंडर, कौन अंडर लिखेंगे, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और पूरा के स्क्वायर कर देंगे, पूरा के क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, इतना काम हो जाएगा। अब सेम उसी तरह से आपको यहाँ पे करना है कि सर E1 के E1 बटा लिखेंगे 4πε0 गुने, इसको हमने लिखेंगे Q के Q, और स्क्वायर से, और बच्चा जी स्क्वायर से आपको समझना है कि बैलेंस मतलब वो मान खत्म, तो आप बोलेंगे कि सर आर स्क्वायर प्लस आपको बच गया एल स्क्वायर, इतना समझ में आ रहा है, और इसी को आप मान लीजिए समीकरण 1, इसी को मान लेना है बच्चा जी समीकरण 1। उसी तरह से सिमिलरली सेम आप ए काम करो मेरा बच्चा, ठीक है, आपको सिमिलरली उसी प्रकार आपको ए काम करना है, ठीक है, यस, जल्दी से बताइए, फास्ट करो, यस। अब सेम उसी तरह से आपको करना है कि सर माइनस लिखेंगे, माइनस आवेश के कारण, माइनस आवेश, आवेश के, आवेश के कारण, कारण P पर, P पर की तीव्रता, P पर की क्या लिखेंगे बच्चों, तीव्रता, P पर की तीव्रता, उसी तरह से आप लिखेंगे 100, ठीक है, E2 बराबर क्या होंगे, E2 बराबर 1/4πε0 गुने क्या होता है, Q बट्टा आर स्क्वायर, Q बट्टा क्या, आर स्क्वायर, Q बट्टा आर स्क्वायर, Q बट्टा क्या होगा, जल्दी से बताओ, आर स्क्वायर होंगे,
यस या नो? क्यू बटा क्या होंगे, जहां हम लोग को एपी बराबर बीपी है और एपी और बीपी हम लोग एच के नाम से लाए हैं। आप इसको एच कहो या यहाँ पे इसको आर के नाम से जानो, ठीक है, इसका दूरी के नाम से जानो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेम उसी तरह से कि सर रूट अंडर क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस हम लोग लिखेंगे बच्चों एल स्क्वायर और पूरा के हो जाएगा हम लोग को स्क्वायर। उसी तरह से हम लोग लिखेंगे लाडला E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट गुन्ने क्यू बटा ये स्क्वायर से हम लोग को हो जाएंगे कैंसिल, तो इसको आप कहेंगे कि सर ये कट गया है, तो बचा हम लोग को आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको मान लो समीकरण 2। इसको मान लो बच्चा जी समीकरण 2। समीकरण 1 2 तक कोई दिक्कत किसी को? समीकरण 1 2 तक किसी को कोई दिक्कत? हाँ की ना? समीकरण 1 2 तक कोई की दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चा जी। समीकरण 1 2 तक हम लोग को कोई की दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरा लाडला, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अब लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। अब लिखेंगे बच्चों हम लोग बिंदु क्या लिखेंगे जल्दी से बताओ? लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी, क्या लिखेंगे? बिंदु P पर परिणामी मतलब यहाँ पे कुल बोल सकते हो, परिणामी तीव्रता क्या लिखेंगे? परिणामी तीव्रता। तो बच्चा जी बिंदु P पर यहाँ पर मतलब बिंदु P पर की कुल तीव्रता यहाँ पे है ना निकालना है। बिंदु P पर की आपको क्या निकालना है बच्चा जी? तीव्रता निकालना है। तो आप लिखेंगे कि सर आप लिखेंगे E बराबर ये हो जाएगा E1 कोस थीटा, E1 कोस थीटा और प्लस में हो जाएगा हम लोग को लाडला E2 कोस थीटा, E2 कोस क्या हो जाएगा? थीटा, ठीक है। कुल क्या है? E1 और E2, E1 और क्या है बच्चों? E2, E1 और क्या है? E2 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो भी मान है उसको आप बैठा दो, केवल जो भी बच्चा जी मान है उसको बैठा दो, उसको क्या कर दो? खाली बैठा दो। तो आप लिखेंगे E बराबर सर E बराबर तो लिखेंगे E1 के सर E1 लिखेंगे और जानते हो बच्चा जी कोस थीटा, अच्छा माय मिस्टेक। आप यहाँ पे क्या करो कि सर E का तो मान आया है, E1 का मान आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट गुने क्या है बच्चों? Q बटा क्या है? आर स्क्वायर प्लस है एल स्क्वायर, क्या है? एल स्क्वायर, और इसके साथ में यहाँ पे कोस थीटा है तो इसको हमने गुना तो रखेंगे, कोस थीटा के कोस थीटा प्लस के लिखेंगे प्लस के क्या लिखेंगे बच्चा जी? प्लस लिखेंगे। उसी तरह से E2 का मान लाए हैं, E2 का मान है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट गुने क्या है बच्चों? Q बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद कोस थीटा, क्या है? कोस थीटा। ये दोनों में जो कॉमन होंगे उसको आप कॉमन कर लो। ये दोनों में बच्चा जी जो कॉमन होंगे तो आप लिखेंगे कि सर E बराबर क्या लिखेंगे बच्चों? E बराबर जो कॉमन होगा, यहां तक एक पद है लाडला, यहां तक आपको एक पद है, यहां तक एक पद है, ठीक है। और फिर यहां से यहां तक एक पद है, तो यहां से आपको क्या कॉमन होगा? ये वाला आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है। क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है। अब यहां देखो और इनटू हम लोग को हो जाएगा Q बटा क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस हम लोग लिखेंगे एल स्क्वायर। इतना ही तो कॉमन होगा, इतना ही बच्चों कॉमन होगा, इतना ही कॉमन होगा। और इधर हम लोग को बच जाएगा कोस थीटा प्लस क्या बच जाएंगे हम लोग को? कोस थीटा बच जाएंगे। इतना क्लियर? अगर आप लोगों को इतना क्लियर तो अब हम लोग आगे समझेंगे। यहाँ पे आप लोग को देखना है, ध्यान देना है, इजी है। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि सर यहाँ पे आप लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट गुने लिखेंगे Q बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। और इनटू में बच जाएगा 2 कोस थीटा, 2 कोस थीटा। जब कोस और कोस को जोड़ देंगे
तो बच जाएंगे 2 कोस थीटा। कोस और कोस को बच्चों जोड़ देंगे तो बन जाएगा हम लोग को 2 कोस थीटा। क्या बनेगा? 2 कोस थीटा। इतना क्लियर। अब यहां से सेम, एकदम सेम सेम काम करो कि बच्चों ई बराबर हो जाएगा हम लोग को 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट गुने क्यू बटा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और जानते हो 2 के मैं 2 लिखूंगा और कोस थीटा का मतलब होता है बी बाई एच। जल्दी से बताओ, कोस थीटा का मान हम लोग लाए हैं कहीं? हाँ जी, कोस थीटा का मान देखो यहां से लाए हैं। कोस थीटा का मान b बाई एच, बी बाई एच। तो इसके जगह पे हम लोग बैठा देंगे एल बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। लिख सकते हैं कोस थीटा की जगह हम लोग उतना लिख सकते हैं, हाँ या ना? कोस थीटा की जगह हम लोग उतना लिख सकते हैं, यस या नो? सिर्फ इतना बता दो, सिर्फ इतना बता दो मेरा लाडला। तो आप यहां से लिख सकते हो कि सर E बराबर आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है? और गुन्ने में क्या लिखोगे? 2L/Q, ठीक है? 2L/Q लिख सकते हैं, यस या नो? जल्दी से बताओ, 2L/Q लिख सकते हैं, यस या नो? और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे? एल स्क्वायर। जल्दी से बताओ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और इनटू में हम लोग को है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस क्या? एल स्क्वायर, ठीक है? क्या है? जल्दी से बताओ, फास्ट करो। इतना हम लोग को दिया हुआ है, इतना हम लोग को लिखा हुआ है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो आप बोल सकते हैं। अगर मैं बच्चा जी यहाँ पे बोलूं किसके पावर कुछ ना है तो कम से कम 1 है। अब यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हो तुम लोग बताओ भाई? इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट गुने, इसको लिखेंगे हम लोग 2L/Q बटा। अब इसको कैसे लिख सकते हो ये चीज आप बताओगे। सर जानते हैं ए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर तो 1 है, लेकिन अगर किसी चीज का रूट हटाना हो, किसी चीज का अगर रूट हटाना हो तो उसके ऊपर 1/2 लिख दोगे तो पावर खत्म हो जाता है। तो इसको आप लिख सकते हैं लाडला आर, ठीक है? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इसके ऊपर आप लिख दो, इसके ऊपर लिख दो 1/2। 1 कितना? 2। रूट खत्म हो गए। किसी भी चीज को रूट खत्म करने के लिए लाडला 1/2 लिखेंगे, किसी भी चीज को रूट खत्म करने के लिए 1/2 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 1/2 लिखेंगे। अब देखो मेरा लाडला, यहाँ पे आप सभी लोग समझेंगे कि सर इसको लिखे हम ई के ई लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट भी लिखेंगे, ठीक है? और बच्चों 2L/Q भी लिखा जाएगा। और जानते हो मैं आपको बताया हूं कि अगर ये 100 और पावर 6 है और गुन्ना में अगर ये 100 एकर पावर 4 है तो इसको क्या करते हैं कि अगर आधार सेम हो तो ऐसे लिखो, गुन्ना में पावर जोड़ देते हैं। इतना तो आपको समझ में आता है, इतना तो समझ में आता है। तो सेम उसी तरह से ये भी है, तो इसको आप लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे? एल स्क्वायर। इसी कॉन्सेप्ट पे मान लो बच्चों यहाँ पे इस तरह से है कि यहाँ पे x, ठीक है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पावर मान लो 6 है और यहाँ पे मान लो कि एक्स स्क्वायर के पावर मान लो 8 है। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर और इसका पावर हो जाएगा 12 13 14 हो जाएंगे। इतना लिख सकते हैं। तो उसी तरह से आप इसको लिख सकते हो। आप इसे क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। तो 1 और 1/2 को जोड़ के देखो, 1 और 1/2 को जोड़ के देखो, 1 और 1/2 के जोड़ के देखो तो 3/2 आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3/2। कितना लिखेंगे? 3/2 लिख देंगे। क्लियर? 3/2 लिख देंगे। क्लियर? यस या नो? अब देखो यहाँ पे आप लोग, सर ई के लिखाएगा ई हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की एप्सिलॉन नोट। अब देखो मेरा लाडला, सब लोग इस बात को देखो और समझो, सब लोग इस बात को देखो और क्या करो? समझो। और ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये इतना की जगह पे, ये इतना की जगह पे मैं पहले बताया हूँ 2QL बराबर मतलब P होता है और ये सेम के सेम लिखाएगा आर स्क्वायर प्लस हम लोग लिखेंगे एल स्क्वायर
और पूरा के पावर हो जाएगा हम लोग को 3/2। 3 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जल्दी से बताओ होता है। यदि आप यहाँ पे बोल सकते हो कि सर, आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि सर यदि एल का मान आर से बहुत छोटा है, एल का मान बहुत छोटा है, बहुत छोटा है आर से, बहुत छोटा है क्या, आर से, माने एल जानते हो वे 0 के बराबर हो गया। एल मतलब 0 के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो आप इसको बोल सकते हो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो सकता है ना। और उसके बाद हमने लिखेंगे यहाँ पे पी के पी लिखेंगे लाडला, और ये बच जाएगा हम लोग को, एल तो 0 के बराबर हो गया, तो ये बच गया आर स्क्वायर, और इसका पावर हो गया 3/2। इसका पावर कितना हो गया, 3/2 हो गया। ध्यान दीजिएगा सब लोग, ध्यान दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से सभी लोग, ठीक है, यहाँ पे आप सभी लोग समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पे इसके बाद यहाँ, ठीक है, अब यहाँ पे इसको लिखेंगे हम लोग, ई के ई लिखेंगे, ई इधर है भाई, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुन्ने क्या होता है, पी के मैं पी लिखूंगा, और पावर के पावर रहता है तो गुन्ना हो जाता है आर, और इसको पावर के पावर अगर कर देंगे तो गुन्ना हो जाएगा, ठीक है। तो पावर के पावर होता है तो ये गुन्ना हो गए, तो गुन्ना करके देखो, 2 गुन्ने 3/2 हो गए, 2 से 2 खत्म, तो पावर के ऊपर पावर खत्म, 2 हो गए, और गुन्ना में 3 के पावर कितना हो गए, 2 हो गए। ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कट गया, ये 2 से 2 क्या हो गए, कट गए, तो हम लोग को बच गए ई बराबर 1/4, क्या लिखेंगे, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने पी बटा क्या बच गया, केवल आर क्यू। और यही आप लोगों को प्रूव करना होगा, यही बच्चा जी आपको प्रूव करना होगा, यही क्या करना होगा, प्रूव करना होगा। यही होता है निरैखीय। निरैखीय स्थिति में, निरैखीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही होती है, निरैखीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही होती है, निरैखीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही होती है मेरा लाडला, ठीक है। यस, ये पूरे चित्र से हम लोग कोस थीटा के मान पहले से निकाल के बैठे हैं, L/√R² प्लस L²। अगर इसका दूरी आप लोग से कोई पूछता है, जैसे यहाँ पे हम लोग बैठाए थे R² की जगह, ठीक है, R² की जगह हम लोग बैठाए थे √, मतलब यहाँ पे आपको याद रखना होगा AP और BP दोनों आपस में बराबर है, और दोनों की दूरी √R² प्लस L² है, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसका दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, दूसरा क्वेश्चन आज के है हम लोगों को, ठीक है। आप सभी लोग देखिए, दूसरा प्रश्न को समझिए, दूसरा प्रश्न को ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपका दूसरा प्रश्न है, सभी लोग देखने की कोशिश करो। कहा जाता है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। यहाँ पे कहता है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला, आपको निकालना है बल आघूर्ण, निकालना है बच्चा जी, क्या निकालना है, बल आघूर्ण निकालना है, ठीक है। सबको यहाँ पे ध्यान देना बच्चा, यहाँ पे सभी लोग ध्यान दो, टोटल के टोटल विद्यार्थीगण ध्यान देंगे, टोटल के टोटल विद्यार्थीगण ध्यान देंगे, ऐसे, फिर सेम उसी तरह से, ऐसे, ठीक है, फिर सेम उसी तरह से, ठीक है, ए ऐसे, फिर सेम उसी तरह से, ए ऐसे, सेम उसी तरह से, ठीक है, ये हम लोगों को यहाँ से ए ऐसे, ठीक है। अब इस तरह से हम लोग को क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या करना है आपको विस्तार से समझो कि सर यहाँ पे 2 बिंदु लेना है, एक प्लस और एक माइनस। तो यहाँ पे हम लोग मान लो कि इस बिंदु का नाम, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस बिंदु का नाम, ठीक है, एक रखेंगे माइनस में और एक रखेंगे बच्चों हम लोग प्लस में, ठीक है, एक रखेंगे माइनस में और एक रखेंगे किस चीज में, प्लस में रखेंगे। क्लियर यहाँ तक? अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई बच्चा की दिक्कत नहीं है तो जल्दी से बताओ क्लियर है क्या। अब यहाँ से इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसे हम लोग मिला देंगे ऐसे, ठीक है, ठीक है, इस तरह से इसको मिला दिए। इस बिंदु का नाम नीचे वाले को आप बोल सकते हैं Q1 है सर, और उसको आप Q2 बोल सकते हैं। इसका नाम पहले A और इसका नाम पहले दे दो B। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को माइनस Q, और ये हो जाएगा हम लोग को यहाँ पे, ये हो जाएगा हम लोग को यहाँ पे प्लस Q, ठीक है। यस,
इतना काम कर लेना है। अब देखो, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपको यहाँ पे ध्यान दीजिए सभी विद्यार्थीगण, सर इसको यहाँ से इसको ऐसे और यहाँ से इसको ऐसे मिला देना है, ठीक है। यस हाँ कि ना, जल्दी से बताओ, फास्ट करो, फास्ट करो टोटल बच्चे, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ मेरा चेला, जल्दी से बताओ भाई, ठीक है। यस, अब इसको यहां से इसको ऐसे खाली मिला देना है। अब आप देखिएगा इसको, तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनेंगे, क्या बनेंगे, समकोण त्रिभुज बनेंगे। और ए से लेके बी तक भी द्विध्रुव है, और द्विध्रुव की टोटल लंबाई कितनी होती है, द्विध्रुव की टोटल लंबाई कितना होता है बच्चों, 2l होता है। कितना होता है, 2l होता है। कितना होता है लाडला, 2l होता है। और यहाँ पे जानते हो, यहाँ पे थीटा कोण बना रही है, यहाँ पे कौन सी कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है बच्चों, ठीक है। अब एक बात आपको यहाँ पे समझना है, आपको एक बात यहाँ पे मेरा लाडला समझना है कि अगर सर यहाँ पे अगर कोई बल है, तो जानते हो आप लोगों को बल बराबर फॉर्मूला पढ़ाया गया है, यस या नो, या तीव्रता बराबर तो कम से कम पढ़ाया गया होगा सर, ए ई बराबर एफ बटा क्यू। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि सर एफ बराबर क्या हो जाएंगे, ई क्यू। तो यहाँ पे एक बल लगेगा, ठीक है, एफ बराबर ई क्यू। और सेम उसी तरह से यहाँ पे भी बल लगेगा, एफ बराबर हम लोग को ई क्यू। यस हाँ की ना, ये आप लोगों को यहाँ पे बल लगेंगे। इसमें और आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस नाम दे देना है, ए है, बी है, यहाँ पे सी है, और ये हम लोग को समकोण बना रहे हैं, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ पे इसको विस्तार से समझिए। यहाँ पे आपको बोलता है कि माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र E, क्या लिखेंगे, E में एक समान वैद्युत क्षेत्र बच्चों को किसमें, E में आप लिखेंगे कि सर थीटा कोण बनाती है। क्या बनाती है, थीटा कोण पर रखा गया है, जो माइनस क्यू तो माइनस क्यू और तथा प्लस क्यू तो प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। तो जानते हो बच्चों, बल आघूर्ण का एक फॉर्मूला होता है। मेरा सब बच्चा बताओ, सभी लोग बताओ, कोई बच्चा बताएगा बल आघूर्ण बराबर, मेरा कोई भी लाडला बताएगा सर बल आघूर्ण बराबर एक फॉर्मूला होता है सर बल गुणे, कौन बच्चा बताएगा, बल आघूर्ण का फॉर्मूला बताएगा, बल गुणे लंबवत दूरी, बल गुणे क्या होता है, लंबवत, क्या होता है, लंबवत दूरी, क्या होता है मेरा लाडला, लंबवत दूरी होता है। सब लोग बताना, बल बल आघूर्ण बराबर बल गुणे लंबवत दूरी, कौन दूरी, लंबवत दूरी होता है। और जानते हो लंबवत दूरी को मेरा लाडला टाउ से सूचित करते हैं, लंबवत दूरी को टाउ से, लंबवत दूरी को किस चीज से सूचित किया जाता है, टाउ से। सब लोग याद रखो, लंबवत दूरी को टाउ से सूचित किया जाता है, लंबवत दूरी को टाउ से सूचित किया जाता है, लंबवत दूरी को टाउ से सूचित किया जाता है, लंबवत दूरी को टाउ से सूचित किया जाता है। आता है एग्जाम में टाउ बराबर फॉर्मूला डायरेक्ट, एग्जाम में आता है लाडला टाउ बराबर डायरेक्ट आपको फॉर्मूला आएगा। आप सभी लोग बता दो टाउ बराबर क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो सर टाउ बराबर बल का तो जानते हैं संकेत एफ होगा, तो आप एक लिख दो। और लंबवत दूरी क्या होगा सर, तो आप बोलेंगे सर लंबवत दूरी BC होगा। लंबवत दूरी कौन सा होगा, तो लंबवत दूरी हम लोग को BC होगा। तो यहाँ पे लंबवत दूरी लिख देंगे हम लोग BC, लंबवत दूरी क्या लिख देंगे, BC लिख देंगे, राइट। लंबवत दूरी हम लोग क्या लिख देंगे, BC लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखो कि सर टाउ बराबर क्या लिखेंगे, तो सर एफ बराबर आप फॉर्मूला जानते हो, अभी बताए हैं, एफ बराबर EQ, एफ बराबर क्या होता है, EQ या QE, QE कुछ भी लिखो ना, गुन्ना में केनो से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और आपको BC निकालना होगा बच्चा, आपको BC निकालना होगा, क्या निकालना होगा, BC। तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर कौन सा, लंबवत रहेंगे, अभी बताए थे क्षैतिज रहेंगे तो कोस थीटा, और लंबवत रहेंगे तो साइन थीटा, क्षैतिज रहेंगे तो कोस थीटा और लंबवत रहेंगे तो साइन थीटा। तो आप जानते हैं साइन थीटा बराबर कि सर क्या होता है, P/H होता है,
तो इस समकोण त्रिभुज के थीटा के सामने P, तो आप बोलेंगे सर BC, और ये H, तो H आप किसको बोलेंगे? AB। क्या बोलेंगे? AB ही तो बोलेंगे, राइट? हाँ कि ना? अब सभी लोग कमेंट करके बता दो कि BC के आप क्या करो, यहाँ पे BC है तो आप BC छोड़ दो। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सर साइन थीटा बराबर, हम लोग लिखेंगे BC के मान चाहिए तो BC छोड़ देंगे, और AB, तो आप A से लेके B तक, A से लेके B तक आपका 2L है, तो आप लिखेंगे 2L, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि सर BC बराबर गुना कर दो 2L साइन थीटा, क्या हो जाएगा? BC बराबर 2L साइन थीटा, ये आप लोग निकाल लीजिएगा। तो हम लोग लिखेंगे लाडला यहाँ पे कि BC बराबर लाए हैं, BC बराबर लाए हैं 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा, 2L क्या लाए हैं? साइन थीटा लाए हैं। हो गया काम खत्म। अब यहां से हम लोग लिखेंगे टाउ बराबर, ये सर गुणा करें, बोलो गुणा कर दें पूरा को, तो सर 2 के 2, ठीक है, पूरा गुणा करें 2, और क्या होता है P बराबर क्या होता है? P बराबर 2LQ या 2QL, तो 2QL एक साथ में लिखेंगे, यहां लिखा गया क्या? 2 लिखा गया और Q लिखा गया और बच्चा L लिखा गया। अब बच गया E साइन थीटा, तो आप इसको लिखेंगे सर, बच गया हम लोग को E साइन थीटा, क्या बच गया? E साइन थीटा, तो आप लिखेंगे सर टाउ बराबर, इतना का फॉर्मूला होता है P, इतना का फॉर्मूला P बराबर होता था, तो PE साइन थीटा, आप क्या लिखेंगे? PE साइन थीटा, यही इसका फॉर्मूला बन जाता है। इसका बल आघूर्ण, किसका बच्चों? बल आघूर्ण। आप इसको अच्छा से लिख सकते हो सर टाउ बराबर PE साइन थीटा, PE साइन थीटा, टाउ बराबर सूत्र हो गया PE साइन थीटा, यस हाँ की ना? टाउ बराबर सूत्र हो गया PE साइन थीटा, यस हाँ की ना? जल्दी से बता दो, सब लोग बता दो बच्चा, यहां तक क्लियर? सभी लोग बता दो यहां तक क्लियर, यस या नो? जल्दी से बता दो मेरा लाडला, जल्दी से बता दो, फास्ट करो। हाँ जी, तो हम लोग को यहाँ तक के कॉन्सेप्ट था, छोटा सा थ्योरी था, फिर हम लोग आगे के सेशन को पूर्ण रूप से करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, ठीक है? थैंक यू बेटा, बाय।